अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बाना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 30 में हमने देखा है और जमीन के ऊपर की मिट्टी कस के कठिन करते हैं। उसके साथ साथ बड़े प्रचंड वृक्ष इस पृथ्वी पर पशु पंछी प्राणी और मानव इनको ग्रीष्म ऋतु में छाव देते हैं, साथ ही जमीन को भी छाव देते हैं। ब्रह्मांड में सारे पृथ्वी पर पशु पंछी प्राणी और मानव ये अपने नाक से सांस छोड़ते हैं। वो सांस सारे प्रकार की वनस्पति वृक्ष ये शोष कर लेते हैं। साथ ही ये वनस्पति जो सांस वायु अपने वनस्पति इनसे बाहर छोड़ते हैं, वो वनस्पति सांस वायु पृथ्वी पर पशु पंछी प्राणी और मानव ये अपने नाक के जरिए शरीर के अंदर लेते हैं। श्री प्रमुख 90 पंचमहाभूत वनस्पति इन्होंने निर्माण की हुई वनस्पति इस वातावरण में से जहरीले दूषित वायु, वाहन, गाड़ियों के प्रदूषण से निर्माण हुआ धुआं, वायु ये वनस्पति वृक्ष अंदर नहीं लेते हैं। अब भाग 31 श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इन्होंने श्री प्रमुख 90 पंचमहाभूत वनस्पति इनको बुलबुल पंछी वाहन दिया है। उसके बाद श्री प्रमुख 90 पंचमहाभूत वनस्पति इन्होंने ज्योति का रूप धारण कर लिया और वो ज्योत श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इनके बाजू में रुक गई। श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप वातावरण में खड़े थे, तब उनके बीच की आंख से एक ज्योत प्रकट हुई और उस ज्योति ने श्री प्रमुख 10वें पंचमहाभूत प्राणवायु इनका रूप धारण कर लिया। श्री प्रमुख 10वें पंचमहाभूत प्राणवायु इनका संपूर्ण शरीर स्त्री मानव शरीर है। उनका चेहरा गोल है, उनको अपने जैसी 2 आंखें हैं और दोनों आंखों के बीच गोल आकार की तीसरी आंख है। उनके दोनों आंखों पर पलके और भौवें हैं और उनकी नाक सुअर प्राणी के नाक की तरह है। उनको अपने जैसे ओठ, मुंह, दांत और जुबान है। उनको अपने जैसे 2 कान हैं, अपने जैसा माथा है। उनके माथे पर अपने जैसे बड़े बाल है और बालों की बड़ी जटाएं हुई है। उनके माथे पर हिरण के सिंग की तरह 2 बड़े खड़े सिंह है। श्री 10वें पंचमहाभूत प्राणवायु इनके कंधों पर अपने जैसी गर्दन है। उनके छाती पर सुअर इस मादी प्राणी को जिस तरह हाथ होते हैं, उसी तरह उनके छाती पर सुअर इस मादी प्राणी जैसे 2 हाथ है। उनको एक नाभि है। उनको अपने जैसे 2 हाथ है और दोनों हाथों के हथेली को अपने जैसी 5-5 उंगलियां हैं और दोनों हाथों के उंगलियों के नाखून तलवार के आकार के बड़े हैं। उनको अपने जैसे 2 पैर है, लेकिन दोनों पैरों को तलवों या उंगलियां नहीं है, सिर्फ 2 पैर है। उनके पीठ पर बांझ पंछी के पंखों की तरह 2 बड़े पर है। उन्हें पीछे मारुति की पूंछ की तरह बड़ी पूंछ है।
उनके पास स्वयंभू शस्त्र नहीं है। श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इनके सामने श्री प्रमुख 10वें पंचमहाभूत प्राणवायु ये बाजू में रुके हुए थे। तब श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इन्होंने उनको अपना कार्य समझाया। श्री प्रमुख 10वें पंचमहाभूत प्राणवायु संपूर्ण ब्रह्मांड में अपने शरीर के साथ संचार कर रहे हैं। वो अपने शरीर में प्राणवायु निर्माण करके वो प्राणवायु ब्रह्मांड के वातावरण में अपनी नाक से बाहर छोड़ रहे हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में कुल 15 सूर्य है और हर एक सूर्य पर प्राणवायु से महाप्रचंड एक सरी के महाविस्फोट होते हैं। इन विस्फोटों के लिए प्राणवायु की आवश्यकता रहती है। उसके साथ ब्रह्मांड में 15 चंद्र और नवग्रह के सारे ग्रह उनके ऊपर भी श्री 10वें पंचमहाभूत प्राणवायु संचरित है। ब्रह्मांड में हर एक चांद पर और नवग्रह के सारे ग्रहों पर जीव सृष्टि जिंदा रहे, इसलिए प्राणवायु इनका वास्तव्य है। इसलिए ब्रह्मांड में हर एक चांद पर और नवग्रह के हर एक ग्रह पर प्राणवायु होने की वजह से संपूर्ण जीव सृष्टि, वनस्पति, पशु, पंछी, प्राणी और मानव जिंदा रह सकते हैं। श्री 10वें पंचमहाभूत प्राणवायु ये नाक से प्राणवायु बाहर छोड़ते हैं। वो प्राणवायु ब्रह्मांड में संपूर्ण जीव सृष्टि, साथ ही वनस्पति, उदाहरणार्थ अमरूद, कटहल, इमली आदि फलों के, फूलों के पेड़, सभी प्रकार का धान, सब्जी, इनके बड़े बड़े प्रचंड वृक्ष, उदाहरणार्थ वटवृक्ष, पीपल इत्यादि वृक्ष, इसके साथ सारे प्रकार की वनस्पति, औषधि वनस्पति, इनके पेड़ भी प्राणवायु की वजह से जिंदा रहते हैं। श्री प्रमुख 10वें पंचमहाभूत प्राणवायु इन्होंने निर्माण किया हुआ प्राणवायु अपने नाक से छोड़ने की वजह से ब्रह्मांड के वातावरण में संपूर्ण जीव सृष्टि, वनस्पति, पशु पंछी, प्राणी और मानव ये अपने नाक से प्राणवायु अपने शरीर में लेते हैं। उस प्राणवायु से पशु, पंछी, प्राणी, मानव, साथ ही जीव सृष्टि, वनस्पति ये जिंदा रह रहे हैं। उसके साथ ही सारे प्रकार के पशु पंछी, प्राणी और मानव इनके शरीर में हृदय चालू रखने का कार्य श्री प्रमुख 10वें पंचमहाभूत प्राणवायु ये करते हैं। उनके प्राणवायु से पशु, पंछी, प्राणी और मानव इनका हृदय अच्छे तरीके से चालू रह के कार्य करता है। साथ ही मानव ने निर्माण किया हुआ अग्नि, ज्वाला चालू रखने का, प्रज्वलित रखने का, साथ ही निरंजन दिए की ज्योत चालू रखने का कार्य प्राणवायु करते हैं। ब्रह्मांड में 34 पृथ्वी पर, समुद्र में, साथ ही पानी में सारे प्रकार के जाति के प्राणी, मछलियां इत्यादि इनको जिंदा रहने के लिए प्राणवायु की आवश्यकता रहती है। श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इन्होंने श्री प्रमुख 10वें पंचमहाभूत प्राणवायु इनको शस्त्र और वाहन नहीं दिया है। उसके बाद श्री प्रमुख 10वें पंचमहाभूत प्राणवायु इन्होंने ज्योति का रूप धारण किया और वो ज्योत श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इनके बाजू में रुक गई। श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप वातावरण में जब खड़े रहे थे तब उनके बाएं आंख से एक ज्योत प्रकट हुई और उस ज्योति ने श्री प्रमुख 11वें पंचमहाभूत कोयला इस नाम से रूप धारण कर लिया। श्री प्रमुख 11वें पंचमहाभूत कोयला इनका संपूर्ण शरीर हम देखते हैं, वो कोयला यह शरीर है। श्री प्रमुख 11वें पंचमहाभूत कोयला इन्होंने तुरंत वापस ज्योति का रूप धारण कर लिया और उस ज्योति ने मगरमच्छ मादी प्राणी ये रूप धारण कर लिया। श्री प्रमुख 11वें पंचमहाभूत कोयला इनका संपूर्ण शरीर हम देखते हैं, वो मगरमच्छ मादी प्राणी इनका शरीर है। सिर्फ उनको अपने जैसे 2 हाथ है और दोनों हाथों के हथेलियों को अपने जैसी 5-5 उंगलियां है और दोनों हाथों के हथेलियों के उंगलियों के नाखून तलवार के आकार के बड़े हैं। उनको पीठ पर बांझ के परों की तरह 2 बड़े पर है। उनके दाएं हाथ में स्वयंभू त्रिशूल और बाएं हाथ में स्वयंभू गदा यह शस्त्र है। श्री 11वें पंचमहाभूत ये रुके हुए थे तब श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इन्होंने उनको अपना कार्य समझाया। धन्यवाद। अगले यानी भाग 32 में हम देखेंगे ब्रह्मांड में कुल 34 पृथ्वी है और हर एक पृथ्वी
ऊपर के बाजू से हमें गोल दिखती है और पृथ्वी अंदर से पेट में खाली पोकल होती है। यानी कि हम नारियल देखते हैं, वो नारियल फोड़ने के बाद अंदर से खाली पोकल होता है। उसी तरह पृथ्वी के अंदर पृथ्वी पोकल है, उसके साथ पृथ्वी के पेट में संपूर्ण खाली है। श्री प्रमुख 11वें पंचमहाभूत कोयला ये पृथ्वी के पेट में अवकाश में कोयला बन के है।